डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा आज का फर्स्ट लेक्चर है एफएससी पार्ट 1 AKU EV बोर्ड, जिसमें हम लेक्चर सीरीज़ बनाने जा रहे हैं और स्लो 1.1 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा जो चैप्टर का नाम है कम्प्लेक्स नंबर। आपने क्लास 9 में भी ये चैप्टर पढ़ी है, कम्प्लेक्स नंबर, और कुछ काम वही है यहाँ पे भी फर्स्ट ईयर में। सो हम आज 1.1 स्लो डिस्कस करने जा रहे हैं। उस पे जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले जो वीडियोस है टाइमली आपको मिल जाए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो अच्छी तरह एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। कम्प्लेक्स नंबर है टॉपिक, और इसी में पूछा गया है कि 1.1 स्लो में डिस्क्राइब द कम्प्लेक्स नंबर z रिप्रेजेंटेड बाय द एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म z इक्वल टू a प्लस आयोटा b इंटू द फॉर्म a b एंड वाइस वर्सा, वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स एंड आयोटा की वैल्यू यहाँ पे गिवन। दिस इज अंडरस्टैंडिंग बेस्ड टॉपिक। और इसी तरह हम 1.1.2 भी हम डिस्कस करेंगे, जिसमें कहा गया कि मेंशन a इज़ अ रियल पार्ट एंड b एज अ इमेजिनरी पार्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। तो डियर स्टूडेंट, देखें कि इसमें जब हम कम्प्लेक्स नंबर हम जब पढ़ते थे तो इसमें क्या था कि कोई भी कम्प्लेक्स नंबर 1.1 हमारा स्लो था। कम्प्लेक्स नंबर जो होता था वो रिप्रेजेंट होता था z इक्वल टू a प्लस आयोटा b था, और इस a को हम क्या कहते थे, रियल पार्ट, और इस b को हम कहते थे जो आयोटा के साथ होता था इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट हम कहते थे इसको। अच्छा स्टूडेंट, देखिए कि ये ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रियल पार्ट, और बी इमेजिनरी पार्ट। बट जब हम इसको अगर कम्प्लेक्स प्लेन पे अगर ड्रा करना चाहते हैं तो हमारे पास देखिए कि इसमें होता क्या है कि ये हमारे पास, लेट्स सपोज कि हमारे पास एक कम्प्लेक्स प्लेन है, एक्स एक्सिस जो स्लो में जो मेंशन किया हुआ था ए कंपोनेंट और वाई में बी कंपोनेंट, वो बेसिकली क्या थे। लेट्स सपोज मेरे पास एक पॉइंट है यहाँ पे, और इस पॉइंट को इस ओरिजिन से मैं अगर इसको लोकेट करना चाह रहा हूँ तो फिर उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट भी होता है, उस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट भी होता है। अब उस x और y को उन्होंने क्या कहा है, a और b कहा है। a और b कहा है तो फिर a वहाँ पे x कंपोनेंट है, ये जो a है ये आपके पास x कंपोनेंट है। इसका एक और नाम भी था, जब हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम पढ़ते थे, इसको एब्सिसा भी कहते थे, एब्सिसा, और इसको ऑर्डिनेट भी कहते थे, ऑर्डिनेट भी कहते थे। और देखिए कि ये एक बेसिकली क्या बता रहा है कि आप एक्स एक्सिस पे कितनी दूरी पे है टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, और बी क्या बता रहा है कि वाई एक्सिस पे आप कितना दूर है, आप वाई एक्सिस पे आप कितनी दूरी पे है। तो वो ये बता रहा था। कभी कभी हम इस कम्प्लेक्स नंबर को, z कम्प्लेक्स नंबर है तो x प्लस आयोटा y भी लिखते हैं। दिस इज द x कंपोनेंट एंड दिस इज द y कंपोनेंट। तो उस x को हमारे स्लो में a लिया हुआ है और y को b लिया हुआ है। अब देखिए, लेट्स सपोज कि हम कोई एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें हम कह रहे हैं कि कम्प्लेक्स नंबर का कोई एग्जांपल ले रहे हैं। लेट्स सपोज z1 इक्वल टू हमारे पास
इक्वल है 2 प्लस 3 आइटा। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास a है और ये हमारे पास b है। दिस इज अगेन इन द फॉर्म ऑफ a प्लस b आयोटा। और हम ये भी कह सकते हैं कि कम्प्लेक्स प्लेन पे अगर हम बात करें तो वहाँ पे ये जो नंबर है इसको अगर मैं रिप्रेजेंट करूँ तो फिर मैं ये कहूँ कि ये बेसिकली एक पॉइंट को लोकेट कर रहा है जो कि 2 एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस है और वाई एक्सिस पे जो डिस्टेंस है वो 3 है। सो 2 और 3 इसी तरह रिप्रेजेंट होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। इसी तरह अगर कोई और कम्प्लेक्स नंबर है, कोई और कम्प्लेक्स नंबर है z2 माइनस 3 आयोटा, 2 माइनस 3 आयोटा है, तो फिर इसमें देखिए कि जो 2 है वो यहाँ कहीं पे है, जबकि y आपके पास अब -3 है। सो 2 और -3 वो यहाँ पे है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो कम्प्लेक्स नंबर है ये इस वक्त फोर्थ क्वाड्रेंट में है। ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता था, ये सेकंड, ये थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो बेसिकली जो कम्प्लेक्स नंबर का जो स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म है वो 2 प्लस 3 आयोटा का एक हमने एग्जाम्पल लिया है और वो इस फॉर्म में हो जाएगा। और कभी कभी हम इस तरह का स्टेटमेंट भी हमें देखने को मिलता है कि एवरी रियल नंबर इज़ अ कम्प्लेक्स नंबर विथ 0 एज इमेजिनरी पार्ट। लाइक इसमें दिस इज अ रियल नंबर 2 मैंने लिया है। अगर इसको मैं कम्प्लेक्स नंबर कंसीडर करूं 2 प्लस 0 आइटा, it means every real number is complex number 0 as imaginary part, 0 as imaginary पार्ट कह सकते हैं। अच्छा, तो डियर स्टूडेंट देखिए कि हम अगेन अगले स्लो पे जाते हैं जिसमें कहा गया था कि मेंशन A as a real part and B as imaginary part। उसमें एक कम्प्लेक्स नंबर में आप रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का बता सकते हैं। यहाँ पे रियल पार्ट क्या है, आयोटा के साथ जो भी होगा वो इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ पे ये रियल है, 2 रियल है और यहाँ पे 3 इमेजिनरी है। इसी तरह अगर मैं एक और कम्प्लेक्स नंबर की अगर मैं बात करूँ 1 प्लस आयोटा, यहाँ पे ये रियल है और यहाँ पे बेसिकली क्या है 1 है। हम 1 अक्सर नहीं लिखते, अलजबरा में भी नहीं लिखते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये आपके पास इमेजिनरी पार्ट 1 इमेजिनरी पार्ट है और 1 भी रियल पार्ट है। इसी तरह माइनस में भी हो सकते हैं कम्प्लेक्स नंबर, जैसे कि 2 माइनस 4 आयोटा, दिस इज रियल पार्ट, 2 इज रियल पार्ट और ये माइनस के साथ -4 इज द इमेजिनरी पार्ट। तो आप एक अगर कम्प्लेक्स नंबर गिवन हो और आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ द रियल पार्ट ऑफ गिवन कम्प्लेक्स नंबर एंड व्हाट इज़ द इमेजिनरी पार्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, तो आप इजीली बता सकते हैं। इसी तरह कभी कभी इस तरह होता है कि वो सिंप्लीफाई करके आपने बता देना होता है, जैसे कि आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा स्क्वायर, व्हाट इज़ रियल पार्ट एंड व्हाट इज़ द इमेजिनरी पार्ट। अगर मैं आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो 2 आयोटा हो जाएगा और इस आयोटा के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है -1 है। तो फिर मैं ये कह सकता हूं कि दिस इज रियल पार्ट एंड दिस इज इमेजिनरी पार्ट। ये रियल